हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल पीसीआर टेक्निक की, जो एक वेरिएंट फॉर्म है पीसीआर का। तो ये जो डिजिटल पीसीआर है, इसमें क्या चीज़ जो है इसको अलग करती है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल पीसीआर से, कि इससे हम न्यूक्लिक एसिड जो है उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं बहुत ही एक्यूरेसी से और प्रिसिशन से। तो इसमें जो एरर की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम इसको क्या कहेंगे डिजिटल पीसीआर को, कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सैंपल जो भी है आपका, जो आपका डीएनए है, जो आपका आरएनए है, उसको हम छोटे छोटे वॉल्यूम्स में पार्टीशन करते हैं। फिर हम उसकी क्वांटिफिकेशन निकालते हैं प्रिसिशन से। इसलिए हम इसको डीपीसीआर या डीईपीसीआर या डिजिटल पीसीआर कहते हैं। और इसके थ्रू हम cDNA हो गया आपका, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया आपका, उसका हम एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए और आरएनए आपके ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड हैं। और इस टेक्निक को डिस्कवर करने का जो इम्पोर्टेंस है वो 1999 में जाता है वोगलस्टीन और किंजलर को, जिन्होंने ये टेक्निक बनाई थी और उससे एनालाइज किया था रेयर टाइप जीनोटाइप्स ऑफ कैंसर म्यूटेशंस। क्योंकि जो कैंसरस जो सेल्स होती हैं, एज यू नो, दे मल्टीप्लाई एट ए वेरी फास्टर रेट, एंड द स्टडी ऑफ कैंसर इज़ नोन एज ऑन्कोलॉजी। और जो ऑन्क जीन्स जो होती हैं उनमें एक तरह का एक रेयर जीनोटाइप से हम इसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद में जो पूरी तरह का एक कॉन्सेप्शनल जो मोड था वो 1992 में, इससे पहले स्काइज एटल ने इसको डेवलप किया था, जिसके ऊपर वोगलस्टीन और किंजलर ने इस टेक्निक को, डिजिटल पीसीआर टेक्निक को फिर डेवलप किया। अब ये जो डिजिटल पीसीआर है या डीपीसीआर है, इसके क्या इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स हैं कि हम इससे डिटेक्ट करते हैं रेयर एलील्स को और पॉइंट म्यूटेशंस को। अब ये एलील्स क्या होते हैं? जो आपका जीन्स होती हैं, जीन्स की दो फॉर्म्स होती हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं। आइदर दे कैन बी होमोजाइगस और दे कैन बी हेट्रोजाइगस। एक जैसी हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं तो डोमिनेंट होमोजाइगस हो सकता है, या रेसेसिव है तो रेसेसिव होमोजाइगस हो सकता है। एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है तो हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो कुछ प्रकार की कुछ रेयर एलील्स होती हैं, उसमें इस टेक्निक को हम एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि जो रेयर जो एलील्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ आपके कुछ डिसऑर्डर्स बॉडी में कॉज करती हैं। और इस तरह से, क्योंकि जीन्स में उनके बेस पेयर्स में कोई म्यूटेशन हुआ है, तो डिटेक्ट करते हैं पॉइंट म्यूटेशंस को। उस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्लोनल एम्प्लीफिकेशन के लिए। अब ये एक तरह का, हम कहें तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम क्वांटिफिकेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। रियल टाइम पीसीआर की ही एक टेक्नोलॉजी है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ कंबाइंड वर्जन ऑफ रियल टाइम पीसीआर विद फ्लोरोसेंस केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं प्रोब। अब ये जो प्रोब है हम यूज़ करेंगे हाइड्रोलिसिस बेस्ड फ्लोरोसेंट प्रोब, या फिर हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए इंटरकैलेटिंग डाई, जिससे हम क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड जो प्रोब है वो क्या करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है सैंपल से उससे बाइंड कर जाएगा। और जो आपका हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोब है वो एमिट करेगा फ्लोरोसेंट कलर, जिससे कि आपकी जो पीसीआर जो थर्मल साइक्लिंग मशीन है उसको डिटेक्ट कर लेगी, उसको विजुलाइज कर लेगी। और अगर आपने इंटरकैलेटिंग डाई को इस्तेमाल किया है तो जो फ्लोरोसेंट डाई है वो बाइंड कर जाएगी आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए से और एमिट करेगी फ्लोरोसेंट कलर। अब जितना आपका फ्लोरोसेंट कलर एमिट हुआ वो इस थर्मल साइक्लर से हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हैं इसके इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स या फीचर्स जिनको हम डिजिटल पीसीआर का कहते हैं। कि तो एक तरह से ये क्वांटिफिकेशन करता है, क्वांटिफिकेशन ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड्स, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग हमारे रेयर एलील्स और पॉइंट म्यूटेशन के लिए। और इस तरह से हम प्रोब्स के माध्यम से फ्लोरोसेंट जो प्रोब है या इंटरकैलेटिंग जो डीएनए डाई है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसका एक डायग्राम देखें कि किस तरह से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने डीएनए को प्योरीफाई किया है, फिर हमने डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया है,
फिर हम उसको रियल टाइम में देखते हैं और फिर उसको क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो इस टेक्निक में एक फर्दर स्टेप ऐड हो जाता है डिजिटल पीसीआर में, जिसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जांपल, आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए रहा है, आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया है, फिर आपने उसका प्यूरिफिकेशन किया है, फिर आपको पता है कि जब हम पीसीआर में रन करेंगे तो you are going to do is, what you are going to do is amplification. You have 3 stages. You have a stage of denaturation, you have annealing and then you have extension. फिर हम उसको रियल टाइम क्वांटिफिकेशन करते हैं और आपका डीएनए क्वांटिफिकेशन जो हो रहा है लास्ट में, इस वजह से हम उसको डिजिटल पीसीआर कहते हैं। अब ये जो कई बार जब हम यहाँ तक अगर हम देखें कि किस तरह से हमने रियल टाइम जो पीसीआर है वो कई बार हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है जब हम डिटेक्ट करना चाहते हैं रेयर एलील्स को या फिर हमारे हेट्रोजेनस सैंपल्स हैं, क्योंकि जो हमारी लिमिट है क्वांटिफिकेशन की 2 सैंपल्स की वो ट्वाइस हो जाती है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इस डिजिटल पीसीआर मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन डिजिटल फॉर्मेट। मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कितने आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि हम डिवाइड करेंगे सैंपल से माइक्रो वॉल्यूम्स में। तो व्हाट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल, अब इसका सिद्धांत क्या है डिजिटल पीसीआर टेक्निक का। जो हमारी क्वांटिटेटिव ये जो पीसीआर है, इसमें इनिशियल जो पीसीआर साइकिल्स जो होती थी वो एक्सपोनेंशियल नहीं होती हैं, इसलिए हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते थे एक्यूरेटली न्यूक्लिक एसिड को। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीसीआर जो रिएक्शन जो मिक्सचर है उसको जब हम बनाते हैं और पीसीआर जो मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि टेम्पलेट डीएनए होता है, फिर हम उसकी पार्टीशनिंग करती हैं छोटे छोटे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में सेपरेट पीसीआर रिएक्शन में। तो हम क्या देखते हैं कि सेपरेट पीसीआर रिएक्शन होता है इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स में, तो हम उसको पार्टीशन करते हैं स्मॉलर वॉल्यूम्स में। स्मॉलर वॉल्यूम्स मीन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। अब हर ड्रॉपलेट में आपकी एक पीसीआर रिएक्शन रन करेगी। अब ये जो पीसीआर रिएक्शन रन कर रही है ड्रॉपलेट पीसीआर में, उसमें रीएजेंट्स जो होंगे आपके डीएनटीपीज़ होंगे, आपके हॉट स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, आपका ऑप्टिमम रिएक्शन बफर होगा, प्राइमर्स होंगे, फ्लोरोसेंट प्रोब होगा और आपका क्विंचर प्रोब होगा। जैसे ही आपका फ्लोरोसेंट लेबल प्रोब बाइंड करेगा डीएनए से तो वो एक लाइट को एमिट करेगा जिसको कि थर्मल साइक्लर मेजर करेगा। हर एक माइक्रो वॉल्यूम रिएक्शन जो कि एक ड्रॉपलेट का है उसमें हमें पता चलेगा अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब इनका जो मेजरमेंट है हम इसको डिटेक्ट करेंगे, मेजर करेंगे बाय यूजिंग ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ये जो फ्लोरोसेंस है जो कि एमिट हुआ है ड्रॉपलेट से जिनमें कि कोई भी टेम्पलेट नहीं था, उनको हम कहेंगे ज़ीरो। तो वो जो ज़ीरो आया है वो आपका एक बेस लाइन आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो फॉर द कैलकुलेशन। इसका मतलब दिस पीसीआर इज़ अ नेगेटिव रिएक्शन। तो इसके एकदम ऑपोजिट होगा पीसीआर पॉजिटिव रिएक्शन, जितना कि आपका अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंट एमिटेड बाय द ड्रॉपलेट, मतलब जहाँ जहाँ आपका टेम्पलेट डीएनए से जाके जुड़ा तो वहाँ पे एक फ्लोरोसेंट लाइट का एमिशन हुआ है, तो उस सिंगल टेम्पलेट को हम कहेंगे 1। तो इसका मतलब यहाँ पे पीसीआर पॉजिटिव रिएक्शन हो गया। अब एब्सोल्यूट जो क्वांटिफिकेशन होगा टारगेट डीएनए का उसको हम मेजर करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव रिएक्शन इन ईच ड्रॉपलेट। तो आपने जो आपका जो सैंपल था उसमें जिसको आपने डिवाइड कर लिया था थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, तो हर ड्रॉपलेट में आपने क्या देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो गया है। तो जैसे ही आपने इस पार्टीशनिंग को कर लिया तो उसके बाद में पॉलीमराइजेशन प्रोग्रेस करेगा टिल द एंड पॉइंट। तो जो रिएक्शन जो ड्रॉपलेट है उसमें जनरेटर मशीन है जो कि डिवाइड करती है सैंपल को टू 20,000 नैनो लीटर साइज ड्रॉपलेट्स में। इसलिए नो रेफरेंस, कैलिब्रेशन कर्व और एंडोजेनस कंट्रोल की हमें आवश्यकता नहीं होती है जब हमें क्वांटिफिकेशन करना होता है न्यूक्लिक एसिड का। डिजिटल पीसीआर में जो रिएक्शन जो मिक्सचर है, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं
स्मॉलर माइक्रो वॉल्यूम रिएक्शन में। इस वजह से ओनली 1 और 0 टारगेट मॉलिक्यूल्स में बी प्रेजेंट पर माइक्रो वॉल्यूम रिएक्शन। और जब हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रिएक्शंस इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ टारगेट डीएनए प्रेजेंट। मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ पे कि आपका प्रोब जाके टेम्पलेट डीएनए से मिला है। इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रिएक्शंस आर हैविंग वन वैल्यू, दे विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टारगेट डीएनए जो आपका प्रेजेंट होगा सैंपल में। हम इस एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टेम्पलेट डीएनए आपने जितने काउंट किए अपॉन टोटल वॉल्यूम मेजर्ड इन ईच ड्रॉपलेट। तो ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो अब हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं डिजिटल पीसीआर को, कि आपने जो रिएक्शन जो मिक्सचर है न्यूक्लिक एसिड का जो लिया है उसको डिजिटल प्रिपरेशन किया है, उसके बाद में आपने उसको स्मॉलर वॉल्यूम्स में पार्टीशन किया है, कंपार्टमेंट्स में किया है, माइक्रो वॉल्यूम कंपार्टमेंट्स या ड्रॉपलेट्स हम इन्हें कहेंगे। तो हर एक ड्रॉपलेट में आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव आपका रिज़ल्ट आएगा, जिसको हम एम्पलीफाई करेंगे थ्रू पीसीआर एम्पलीफिकेशन। फिर हम उसकी काउंटिंग करते हैं इस थर्मल साइक्लर से यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड। So you have these steps, you have these 4 important steps in digital PCR। तो अगर हम लास्ट जो स्टेप है जिसमें आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम मेजर करते हैं ऑन एक्स और वाई एक्सिस टाइम एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस कितना हुआ, तो आप क्या देखते हो, ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे। ये जो ग्राफ है इसमें आप 2 तरह के पीक्स देख रहे हो। एक तो येलो कलर के हैं जो पीसीआर पॉजिटिव काउंट्स दिखा रहे हैं, और एक आपके ग्रीन कलर के हैं जो पीसीआर नेगेटिव काउंट्स दिखा रहे हैं। पीसीआर पॉजिटिव मतलब प्रोब आपका बाइंड कर गया है टेम्पलेट आपकी न्यूक्लिक एसिड से। यहाँ पे जहाँ पे नहीं बाइंड करता है वो ग्रीन कलर है, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो इस टेक्निक के बहुत पॉजिटिव फीचर्स हैं कि सिंपल सेटअप है, ज़्यादा एक्सपर्टाइज हमें नहीं चाहिए, बहुत सेंसिटिव मेथड है, बहुत जल्दी ये एम्प्लीफिकेशन दर्शाता है। हम बहुत छोटे से सैंपल जो हमें न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हैं उससे भी हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये इम्प्रूव मल्टीप्लेक्सिंग कैपेसिटी को देता है, हाई टॉलरेंस प्रदर्शित करता है पीसीआर इनहिबिटर्स में, एक्यूरेट डिटेक्शन दिखाता है आपके जीनोटाइप्स में। इसके जो एरियाज़ हैं जहां हम इसको अप्लाई करते हैं डिजिटल पीसीआर के, वो ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं रेयर एलील डिटेक्शन के लिए। भाई जहाँ जहाँ आपके कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम्स में से आपने एक्सट्रैक्ट किया है कि दे हैव रेयर एलील्स, रेयर सीक्वेंसेस जहाँ आपको मिली हैं, उनके वेरिएशन के स्टडीज़ में हम यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी के एक तरह तो हम इसको कह सकते हैं कि आप एक न्यूक्लिक एसिड का एक जीनोमिक एक लाइब्रेरी क्वान्टिफाई कर सकते हो। इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो वायरल लोड कैसा है, अलग अलग तरह के जो एलील्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस ऑल्सो। भी जो आपके डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, उनका डिटेक्शन भी इस टेक्निक से पॉसिबल है। सिंगल सेल जीन एक्सप्रेशन भी हम इससे हम इससे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी जो म्यूटेशंस जो हो रही हैं, और जीन एक्सप्रेशन और माइक्रो आरएनए रिसर्च में ये जो डिजिटल पीसीआर है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इन नटशेल अगर हम कहें तो डिजिटल जो पीसीआर है बहुत ही एक्यूरेट मेथड है जिससे हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं हमारी न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिंगल एलील को, डिटेक्ट कर सकते हैं रेयर म्यूटेशन को, और ऑन्कोलॉजी की स्टडी में ये बहुत हेल्पफुल रहा है। आई होप दिस डिजिटल पीसीआर इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।